श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण आग लगी आकाश में दर्शन लगे हमारो आकाश में दर्शन लगे संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसारो संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण रघुनाथ जी हमारे ओरिया पहली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया पहली ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया पहली ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तड़का के बरनी बगसर में आके रवा तड़का के बर गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया पहली देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया पहली ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया पहली ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की श्री पृथ्वार वेंकटाचार्य स्वामी महाराज की अनंताचार्य श्री राधे स्वामी महाराज की परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी महाराज की विश्ववंत जगदाचार्य श्रीमद विश्व की पावन भाव की पावन भाव की पावन स्थल की पावन महामहोत्सव की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार जय जय श्री रामानुजाचार्य जय जय श्री रामानुजाचार्य हरि ओम शांति 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 अनंताचार्य कृपया वेदांत पारगम रामकृष्णामि सर्वत्र विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितदा चौर्यपुण्ड्रं च वाले यशास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डम् संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्व
विश्वक्सेन सूर्ये पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री माया मधुसूदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण कर रहे थे। पावन कथा को पावन भूमि पर निवेदन करते हुए मैं भी आ गया। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था 24 अवतारों की भगवान की संसार में अवतार लेकर के पामर जीवों को भटके हुए जीवों को असहज जीवों को उद्धार करते हैं। बक्सर में गंगा जी हैं, कोई व्यक्ति जाता होगा बक्सर बनारस गंगा जी में स्नान करने के लिए, दर्शन करने के लिए। कोई व्यक्ति बक्सर गया हो और वहां से जल ले आवे और मैं बक्सर गया था गंगा जल, बनारस गया था वहां से बनारस का गंगा जल नहीं आता है, इसे बनारस में ही कह रहा हूं। बनारस का गंगा जल बनारस के ही लोगों को जाता है, बाहर को लेके आने के प्रावधान नहीं है। जो लोग लेकर आते हैं तो बहुत कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन बनारस का जल वाराणसी में होता है, इसी में बक्सर का नाम है। जल लेकर कोई आया सैकड़ों आदमी लेके यही होता है। जो अपने स्टेटस से, जो अपने ग्राफ से उतर करके सहज होकर के साधारण होकर के मानवों का कल्याण करे, प्राणियों का कल्याण करे, उसी का नाम अवतार है। दूसरी बात, जिलाधिकारी आपके कोई काम करना होता है, आप गए ऑफिस में काम क्यों, किसी से भेंट होता है, किसी से भेंट नहीं होता है, किसी का काम होता है, किसी कारण से पेंडिंग में पड़ जाता है। और वही जिलाधिकारी जी एक अभियान बनाने के लिए हमको हर गाँव के हर पंचायत में और हर व्यक्ति से पूछ करके उसकी व्यवस्था को सब व्यवस्थित करना है। आपके काम में आपने सहजता से उससे बात कर दिया कि पूरा तय किया था, अभियान चलाया था कि अब हर व्यक्ति से पूछूंगा। यही अवतार है। सभी व्यक्ति परमात्मा तक पहुंचने के अधिकारी नहीं है, उन परमात्मा को जानने के, पहचानने के, स्वीकार करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे परमात्मा कभी अपनी सहज सरल स्वरूप को दर्शाते हुए इस संसार में अवतार लेकर के और प्राणियों का उद्धार करते हैं। एक कोई कहे कभी कुछ महापुरुषों द्वारा, महानुभावों द्वारा ऐसे प्रश्न होते रहते हैं कि क्या इस संसार में आने वाले को, जन्म लेने वाले को क्या भगवान कहा जाएगा? भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, साकेत के रूप में रहते हैं, गोलोक धाम में रहते हैं। फिर भगवान फिर दशरथ नंदन कैसे बच गए, यशोदा नंदन कैसे बच गए? क्या हो सकता है? मैं उन महानुभावों से, महापुरुषों से पूछ सकता या पूछूंगा
जिलाधिकारी जी जिला में रहते हैं, अपने ऑफिस कार्यालय में रहते हैं, और कहीं किसी गांव में या किसी के घर जाकर उससे कुछ गलती को पूछ लिए और उसके समाधान की व्यवस्था कर दी, तो जिलाधिकारी के खिलाफ नहीं जाता। अब परमात्मा पर लोग रहने वाले, बैकुंठ में रहने वाले, साकेत में रहने वाले, गुरु धाम में रहने वाले, अगर वो आज जाए दशरथ नंदन बन गए तो सुदेव नंदन बन गए, इनका खिलाफ हो जाएगा। ये तो समझने की बात है। ऐसा तर्क न दिया गया, इस तरह का कोई मतलब नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने निवेदन किया आपसे कि ऐसे कोई बड़ा आदमी, राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई हो, कोई समाज सेवी हो, वो कहीं सहजता से कहीं चला जाता है तो उसका चित्र सूत्र बना रहता है और उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है। अगर हम आदमी सहायता से सब घर 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 कितना बड़ा प्रतिष्ठा होता है। वो परमात्मा अगर वैकुंठ से आगे, साकेत लोक से आगे, गुरु धाम से आगे, उनको कैसे अपने आप करेंगे? भगवान नहीं हो सकते। भगवान किसी का बेटा नहीं बनता, किसी का पुत्र नहीं बनता, क्या नहीं बनता, क्यों नहीं बनता? जैसे प्राणियों का उद्धार होता है वही अवतार को परमात्मा लेते हैं। यही तो परमात्मा अवतार लेकर के प्राणियों का उद्धार करते हैं और प्राणी जो अपने साधना द्वारा अपना उद्धार करने में सक्षम नहीं है उनको कल्याण। अवतार की कथा को सुनने से हम और हमारे जीवन में अस्मिता की, अविवेक की, असहनता की, असौहार्द की, असमानता की जो गांठी पड़ी हुई है, इस बंधन से बंधे हुए हैं, उन बंधन को खोलने का काम एक भगवान के अवतार की कथा करती है। इन कथाओं को बार बार कहा जाए, सुना जाए तो हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में जो बंधन है वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए समय समय से भगवान की अवतार की कथाओं को पूछे। श्री सूत महाराज ने कहा कि भगवान के 24 अवतारों के अलावा प्रभु का एक हैग्रीव अवतार भी हुआ। उस हैग्रीव अवतार में परमात्मा ने वेदों को हैग्रीव नाम के राक्षस द्वारा जब चुरा लिया गया, उस हैग्रीव अवतार, घोड़े का अवतार लेकर के उस हैग्रीव नाम के राक्षस का वध करके और वेद की रक्षा की। एक तरफ ये भी प्रश्न होता रहता है, क्या भगवान को हिंसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो बोले भगवान की हिंसा कर सकते हैं, एक तरफ मारते हैं, एक तरफ बचाते हैं। जैव वैदिका दैव लौकिका। देखिए हमारे भारतीय दर्शन में व्यक्तित्व का महत्व है, व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व का महत्व है। व्यक्तित्व न हो तो व्यक्ति के महत्व होने के बाद भी उसकी वह स्थिति नहीं रह जाती है। तो भगवान जिसको मारते हैं उसका व्यक्तित्व विनष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, स्वरूप को खो चुका है। ऐसे को दमन करते हैं, जो व्यक्तित्व से, मानवता से अपना जीवन जीते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ये तो आज भी दुनिया में, आज भी संसार नहीं होगा। एक पुलिस एक को जेल बंद करता है, एक की रक्षा करता है। एक न्यायाधीश जी क्या करते हैं, किसी को सेल की आज्ञा देते हैं, किसी को अपना जीवन दान करके आप पर निर्भर हो, कोई आपको सामने करे। इसे पुलिस है, एक अपराधी है, समाज को, राष्ट्र को अपने आप में असंतुलन किया हुआ है। ऐसे अपना जीवन जीना चाहता है तो खुशहाली को अपने आप जीत प्राप्त होता है। तो मानव जीवन में उद्देश्य ही सबसे बड़ा होता है। बाकी हम मंदिर में रहे तो, हम तीर्थ करें तो, हम परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहे तो, अगर हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है तो मंदिर में रहने के बाद भी कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य अगर ठीक है तो घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहकर ही मंदिर में जाकर के जिन गुणों को प्राप्त किया जाता है वो फल के अधिकारी होते हैं। इसलिए उद्देश्य श्रेष्ठ होना चाहिए। उद्देश्य का ही महत्व बताया गया है। अन्यथा केवल अगर हम
अपने परिचय से जाना जाए तो हमारा आपका परिचय उद्देश्य ठीक नहीं है, लक्ष्य ठीक नहीं है, व्यक्ति तो ठीक नहीं है, मानवता ठीक नहीं है, तो कोई परिचय का मतलब नहीं है। श्री सूर्य महाराज ने कहा ऋषियों भगवान के अवतार के द्वारा आसक्ति का त्याग होता है और उन परमात्मा के प्रति हमारी रुझान होती है, जिनके द्वारा इस सृष्टि प्रकट होता है, पालन होता है, संहार होता है और प्राणी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भगवान का एक अवतार हैग्रीव अवतार है। हैग्रीव अवतार भगवान ने वेद की रक्षा किया, वही हैग्रीव अवतार है। इन हैग्रीव अवतार की भगवान को आज भी ध्यान किया जाए, चिंतन किया जाए, स्तुति किया जाए तो विद्या की वृद्धि होती है, विद्या तीव्र होती है, विद्या कुशाग्र होती है। ये हैग्रीव भगवान जो साक्षात विद्या प्राप्ति की बताया जाए। सरस्वती देवी की तो आप जानते हैं, सरस्वती देवी तो बाद में आई, लेकिन हैग्रीव भगवान ज्ञानानंदमय एवं निर्मल स्फटिकाकृतिम् आधारम सर्व विद्यानां हैग्रीव ज्ञानानंदमय एवं निर्मल स्फटिकाकृतिम् आधारम सर्व विद्यानां हैग्रीव उपासना। सभी विद्याओं का आधार हैग्रीव भगवान है। इतना ही नहीं, ये हैग्रीव भगवान मेधाम विद्याम बलम प्राप्त, सभी प्रकार की मेधा को, विद्या को, बल को, ऐश्वर्य को, कीर्ति को प्राप्त कराता है। ऐसे इन 24 अवतारों के अलावा ये भगवान का एक हैग्रीव अवतार है। आगे श्री सूर्य कहते हैं यदि 10 अवतारों की कथा सुनी जाए, 10 अवतारों की अगर कथा सुनी जाए तो 10 अवतारों का जब गणना जहां पर होता है वहां पर मत्स्यावतार प्रथम अवतार हो जाता है। जब 10 अवतारों की कथा जहां सुनाई जाएगी, 10 अवतारों को यहां गिना जाएगा तो मत्स्यावतार प्रथम अवतार हो जाता है और रामावतार 7वां अवतार हो जाता है। और जब 24 अवतारों की कथा होती है तो उन 24 अवतारों की कथा में मत्स्यावतार 10वां अवतार और रामावतार 8वां अवतार हो जाता है। इसलिए दुनिया में जो भी धर्म है, कर्म है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, सबका एकमात्र यही उद्देश्य है कि हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि जो संसार में आसक्त है वह परमात्मा से जाकर उन्हीं में हो जाए। शरीर को दुनिया में रखिए और शरीर में रहने वाला जो आत्मा है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, उनसे रखिए, बस हो गया साधना, हो गया हो गया जाए। कभी लोग पूछते हैं हमसे महात्मा जी अगर मन नहीं लगता हो तो मन को लगाने का क्या होता है, तो हम भी उन्हीं की भाषा में उत्तर दे देते हैं कि कुछ भी कर लीजिए मन शांत नहीं हो। लेकिन अयोध्या जाइए तो, वृंदावन जाइए तो, काशी जाइए तो, बक्सर जाइए तो, हनुमान चालीसा पढ़िए तो, नवरात्र रहिए तो, शिवरात्रि रहिए तो, छठ में रहिए तो मन शांत नहीं होगा। लेकिन देखिए जितने लोग काशी गए होंगे उनका तो मन शांत नहीं होना चाहिए। ऐसा भी होगा कि नवरात्र कर लिया, छठ कर लिया, शिवरात्रि कर लिया, उनके मन में शांत नहीं होता है, हम तो नहीं समझते। ऐसा कैसे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो महाराज भूमि नहीं करेगा तो काहे के पूजा, काहे के पाठ, काहे के जग, काहे के दान, काहे के तीर्थ, काहे के व्रत, जो भूमि नहीं करेगा। जब आप जानेंगे कि रोग का समाधान होना नहीं है तो दवा क्यों खाएगा? दवा क्यों खाएगा? जब रोग का समाधान दवा हो ही नहीं रहा है तो दवा क्यों खाया जाए? कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी इलाज नहीं है, लेकिन दवा इसलिए खाया जाए कि जब तक हम रहेंगे तब तक कम से कम उस दवा द्वारा हमें रिलैक्स रहे। मन जो है इतना चंचल है, इस मन को चंचलता को पूजा पाठ यज्ञ दान द्वारा
हम रोक नहीं पाएंगे। क्या हम पूजा करते तो हमारा मन शांत नहीं होगा? ऐसा होगा क्या? ये नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तब विस्फोट हो जाएगा। करने से मन अशांत है, चंचल है, लेकिन अच्छे कर्मों को करने से संयमित रहेगा। नहीं करेंगे तो हमेशा आंसर के उपद्रव हो जाएगा। भोजन आप करते हैं तो भोजन करने से क्या होता है? आप पेट नहीं करवाएगा। आप भोजन नहीं करेंगे तब फंस जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। वही बात है, हम अगर अच्छे कर्मों को नहीं करेंगे तो हमारा मन भले पूजा करने के बाद भी, पाठ करने के बाद भी, छठ करने के बाद भी मन एक जगह नहीं रहता है। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो मन रात दिन उपद्रव नहीं लगा रहेगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, जी अर्जुन के प्रभु आप मन मना भगवत राजी ना मेरे में मन लगाओ। अमन जब अपना लगता नहीं तो कैसे लगाए? एक उपाय उन्होंने बताया, अभ्यास तू कौन तेरा, हे कौन हे कुंती पुत्र, बार बार अच्छे विचारों को, अच्छे कर्मों को अभ्यास करिए। और बार बार अभ्यास करने से चंचल मन जो होता है और एक न एक दिन आकर के शांत हो जाता है। इसलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए, एक बार से नहीं होगा, बार बार अभ्यास करना चाहिए। आज से भी आप कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, हमारा शरीर आवत जात दे आशीर पर देखते भी हैं कितना कड़ा पत्थर होता है, कितना कोमल रस्सी होता है, लेकिन बार बार जल खींचते समय रस्सी के और पत्थर के घर्षण से पत्थर के अपने आप में ये रेखा हो जाती है। वो जो हो सकता है, इसे बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तू कौनते, हे कौनते, बार बार अभ्यास करना चाहिए। इससे होगा क्या? हमारा चंचल मन जो है वह चंचल मन गलत कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा। आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं, इससे मंदिर भी शांत है, तो मंदिर में गए हैं, मंदिर में आए तो नहीं करना चाहिए, इतना बात है। एक बात ये मान कर भी अच्छे कर्मों को करना चाहिए। बाकी तो सुचि नाम श्रीमताम में जो भ्रष्टो भी आए थे, पूर्व जन्म क्या किसी का संस्कार हो जो कि अपने आप में मन लगता हो, तथा मन को लगाना इतना सहज काम नहीं। एक बात और मैं निवेदन करूं, जिस भावना में हम और आप रहते हैं उसी भावना को अंत में हमारा मन जाकर वही छप जाता है, बुद्धि वही जाकर गलत जाता है, रम जाता है। जब जब वापी अस्मरण भाव तेजम त्यक्तम कलेवर, जो व्यक्ति जिस भावना से भावित होता है पूर्व में, वही भावना अंत में उसको मृत्यु के समय याद आती है। चाहे वह जवानी में मृत्यु हो, चाहे वृद्धावस्था में मृत्यु हो। एक पौराणिक नाम सुना, एक बहुत बड़े व्यवसायी थे, बहुत चहल था। अचानक व्यवसाय में उनको घाटा लग गया, और घाटा जब लग गया तो थोड़ी स्थिति बिगड़ गई, कौमा में चले गए। बेचारे पुत्रों ने विचार किया, पिताजी अब इसे नहीं की जा सकती है, वापसी कर पाएंगे। लेकिन एक बार पिताजी ने छुपा कर कहा कुछ रखे हुए पता चल जाता, इसके लिए पुत्रों ने अच्छे डॉक्टर को बुलाया और बुला करके डॉक्टर से पिताजी ने एक बार उसका आवाज बुलवा दीजिए। डॉक्टर साहब दवा की, महाराज कोई उम्मीद नहीं है। जो व्यक्ति मरते समय और उसके दिनचर्या में प्रतिकूलता आ रही हो तो समझिए वो व्यक्ति बहुत रुके रहते। जैसे कोई व्यक्ति भोजन एक बार या 2 बार करता हो, अगर इसी बार और उसको रखता हो, प्रतिकूलता हो, वो व्यक्ति बहुत नहीं है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा शांत हो, आगे मरते से बहुत बार क्रोधी हो जाए, तभी उसको प्रतिकूलता हो गई तो भी बहुत ठीक है। जो व्यक्ति बहुत बड़ा क्रोधी हो और बहुत बड़ा शांत हो जा रहा है तो उसको भी बहुत बड़ा लगेगा नहीं। माने जो उसके पहले की दिनचर्या जो है, स्वभाव है, और अकाल में परिवर्तन होता है, वो व्यक्ति बहुत दिनों तक रुकता नहीं।
अब वो खाट पर पड़े हुए थे। मरते समय कंठम गुरगुराते, तो रोज की घर की बात है, अपने आप में परिवार को भूलता में देखा होगा। कंठम गुरगुराते, कोई व्यक्ति के चलते फिरते उठते बैठते चला जाता है, बहुत परेशानी होती है। शास्त्रीय परिपाटी तो यहाँ तक है कि जैसे 10,000 बिच्छी एक साथ काटे और उसका जितना कष्ट होता है वैसा कष्ट जन्म और मृत्यु से भी होता है। जन्मत मरत सह, जन्म और मरण के समय एक समान दुख होता है। अंतर क्या है? जन्म लेने से बालक बोल नहीं पाता है, जिसे गूंगा घंटे से मार रहे हैं, कष्ट हो रहा है लेकिन अभिव्यक्त नहीं कर पाता। यही होता है, बालक बोल नहीं पाता है, कष्ट इतना होता है। मरते समय अपने आप में गुस्साई कष्ट होता है, किसी की आवाज होता है तो चिल्लाते भी हुए, किसी के कष्ट अपने आप आवाज करता है। जन्म और मृत्यु सह दुख हुई, जन्म समय और मरते समय बहुत असह्य वेदना होती है। वो व्यवसायी मरने की स्थिति में थे, पुत्र के सामने खड़े थे, पिता जो जीने वाले नहीं है। अचानक परमात्मा उनका स्वभाव बदल गया, आवाज खुल गई, आवाज खुल गई, हमारे सामने क्यों खड़े हो? कि पिताजी आप अस्वस्थ है, चुप रहिए। तो हमको अस्वस्थ मत देखो, देखो जो चला चाहे बगल में झाड़ चला जाए, उनका ध्यान था बसरा स्वभाव से चला रहा था और उनकी आसक्ति और झाड़ू को रक्षा करने में अपने मरने के नहीं है और उसी करने में मरेगा। हम बोला जिस भावना को लेकर के मरते हैं, मरने के बाद वही प्राप्त करते हैं। जब जब वो आपकी स्मरण भाव तेजम त्यक्तम करेगा, जो व्यक्ति इस भावना को लेकर के मरता है, मरने के बाद वही प्राप्त करता है। इसलिए मानव जीवन में बार बार अवतार की कथा को सुननी चाहिए। इन अवतार की कथाओं को सुनने से एक न एक दिन कहीं हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में, चित्त में वो बात आएगी और उसका स्मरण होगा, चिंतन होगा और अंत में हमारा आत्मा उद्धार हो जाएगा। आगे श्री सूर्य महाराज कहते हैं कि भगवान श्रीमन्नारायण की कथा जो है अर्थ धर्म का कोई साधन है, वो ईश्वर ही है, परमात्मा ही है। ऐसा जान करके उनकी कथाओं को बार बार सुननी चाहिए। ईश्वर होता क्या है? केवल संसारिक स्थिति को प्राप्त नहीं करते हैं, इसके अलावा संसारिक स्थिति के अलावा भी और संसारिक स्थिति में भी हम धर्मेण राज्यों भवन्ति, धर्म के द्वारा राज को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा आयु को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा ऐश्वर्य को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा कीर्ति को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा पद प्रतिष्ठा को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा धन को प्राप्त किया जाता है, धर्म के द्वारा शरीर को प्राप्त किया जाता है और धर्म के द्वारा भी अपना उद्धार भी होता है। चाहे संसारिक हमें कामना हो या आध्यात्मिक कामना हो, इन दोनों परिस्थितियों में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा बताया। आगे श्री सोनक जी महाराज ने कहा कि ये सुनिए, वह भगवान के जाने के बाद भागवत और भगवान का तत्व कहाँ रहा? तो सूर्य कहते भगवान जब अपने लोक में जाने लगे तो जाने के बाद वह भगवत तत्व जो है 4 जगहों पर स्थित हो गया। ट्रांसफार्मर से बिजली का करंट भर जाता है, ऊर्जा कहाँ चली जाती है? एक ट्यूब लाइट में सिगरेट भर जाता है, कहाँ जाता है? भले यहाँ प्रकाश अंधकार हो जाता है, लेकिन इसकी ऊर्जा एनर्जी तो अपने आप रहती ही है, रहती है। भगवान की सारा धाम को त्यागने के बाद और भगवान की शक्ति जो है 4 भागों में बढ़ गई। एक बलिकाश्रम भगवान के धाम जाना है, दूसरा ग्रंथ के रूप में भागवत और भगवान से जो ग्रंथ हैं, तीसरा भगवान के भक्तों के हृदय में, और चौथा जहां जहां उनकी चर्चा होती है। इन 4 जगहों पर बलिकाश्रम में बताया, इन 4 जगहों पर भगवान का स्वरूप स्थित है। आगे श्री कहते हैं
ऋषियों, मैं आप लोगों को वही कथा सुनाऊंगा, उन्हीं की कथा सुनाऊंगा। अविचल कथा को निश्चय राजा परीक्षित जैसे सात्विक व्यक्ति भी अपना उद्धार कर। आगे ऋषि ने पूछा, महाराज ये बताइए, राजा परीक्षित मैंने थे कौन, इनको साफ क्यों लगा? असाफ ऐसा लगा कि राजपाट को त्यागना पड़ा। सुखदेव जी कौन थे? ये तो परम विरागी हमने सुना है। महाराज इन दोनों की विस्तार से चर्चा सुना है। तो यही सूची महाराज कहेगी ऋषियों, जिन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, वो व्यास नंदन सुखदेव जी समदर्शी थे। समदर्शी का मतलब क्या होता है? जो सब में परमात्मा की सत्ता का अनुभव करे, वो समदर्शी है। ये योगी थे, संयोग से परमात्मा में ही जीवन का आधार था। ऐसे सुखदेव महाराज जैसा वक्ता, राजा परीक्षित जैसा श्रोता मिलना चाहिए। दोनों अपूर्व है और दोनों की जन्म कथा भी अपूर्व है। सुखदेव महाराज राज परमात्मा में तन्मय रहने वाले, तो राजा परीक्षित का वंशज जो है धर्म के अपने आप सहारा पर जीवन जीने वाला था। ऐसे ऋषियों, मैं आप लोगों को सबसे पहले अपने गुरुदेव व्यास जी अपने आश्रम पर एक दिन दक्षिण बैठे हुए थे। सूची कहते हैं, दक्षिण बैठे हुए थे। वर्तमान, भूत, भविष्य इन तीनों की घटनाओं पर संसार के चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। अचानक उसी समय व्यास महाराज सोचने लगे कि भविष्य में कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग आ चुका है, लेकिन जिसमें व्यास महाराज सोच रहे हैं भविष्य में कलयुग आएगा। कलयुग में मनुष्य की आयु अल्पायु होगी, मनुष्य के पास आयु का अभाव होगा, मनुष्य असावधान होंगे। आप महात्मा जितना शिव जी का जल चल रहा है, कैसा सावधान मान है? ठीक होगा, केवल इसी को श्रद्धा नहीं कहा जाता है। शास्त्र, नीति, धर्म के अनुसार जब तक हम जीवन नहीं जीते हैं, सब कुछ करने के बाद भी हम उसके अधिकारी नहीं मानेंगे। तो व्यास जी ने विचार किया कि मनुष्य अल्पायु हो जाएंगे, असावधान हो जाएंगे और नास्तिक भी होंगे बहुत से, आज भी नास्तिक हो। अतः जीवों के कल्याण के लिए व्यास जी ने वेद को 4 भागों में बांट दिया। पहले एक ही वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। ऋग्वेद का मतलब क्या होता है? जिन शास्त्रों के द्वारा प्राणियों के बारे में जाना जाए, जगत के बारे में जाना जाए, जगदीश के बारे में जाना जाए, आत्मा के बारे में जाना जाए, प्रकृति के बारे में जाना जाए और जिसके द्वारा ये दुनिया फलती है, फूलती है, विकसित होती है, उनको जाना जाए और उन तत्वों को प्राप्ति का साधन क्या है, उसी का नाम वेद है। हम कौन है, हम कहां से आए हैं, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना चाहिए, जिसके द्वारा जाना जाए उसी का नाम वेद है। ऐसे एकाक्षरी कोश के अनुसार वेद को परिभाषित किया जाए तो वेद विद ज्ञान धातु से बनता है। वेद विद ज्ञान धातु से बनता है, इसका होता है जानना। क्या जानना? जगत को जानना, जगदीश को जानना, प्रकृति को जानना, प्राणियों को जानना, एक और जगदीश की प्राप्ति के उपाय को जानना, उसी का नाम क्या है? महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेद को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और 4 भागों में बांट करके अपने चारों शिष्यों को व्यास जी ने पढ़ाया। पहले वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत, इन चारों को पढ़ाया। आगे व्यास महाराज ने जो लोग अपने धर्म कर्म का पालन करने में अक्षम हैं, जो लोग धर्म कर्म का पालन करने में अक्षम हैं, असमर्थ हैं,
उनसे नहीं हो पाता है। ऐसे लोगों के लिए भी व्यास महाराज ने 1 लाख वेदों का जो मंत्र है उसी का भावार्थ करके और महाभारत ग्रंथों की रचना की। जैसे कोई व्यक्ति को दूध नहीं पचता, किसी व्यक्ति को घी नहीं पचता है तो क्या किया जाए? अगर घी नहीं पचता है तो उसको दूध पिलाया जाएगा, दूध नहीं पचता है तो तक माथा पिलाया जाएगा। तो बहुत से लोग ऐसे जो वेद के वाक्यों को पालन करने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों के लिए वेद का ही हानिकरण, वेद को ही तात्पर्य को, वेदों के ही परिव्याख्या को महाभारत के रूप में रचना किया व्यास महाराज ने। फिर भी मन में शांति नहीं मिली। आगे चल करके व्यास महाराज ने वेद और महाभारत की रचना के बाद भी जब मन में शांति नहीं मिली तो उन्होंने पुराणों की रचना किया। ऐसे करते करते व्यास महाराज ने 17 पुराणों की रचना की। पुराण का मतलब क्या होता है? पुराण है क्या? पुनः नव पुनः नव पुनः नव इति पुराण, जो अपने तो घटना के रूप में पुराना हो गया होगा, इतिहास के रूप में पुराना हो गया होगा, कथा के रूप में पुराना हो गया होगा, लेखनी के रूप में पुराना हो गया होगा, किताब के रूप में पुराना हो गया हो, परंतु पढ़ने वाले व्यक्ति को नई प्रेरणा जो प्राप्त करा रहे उसी का नाम क्या है? अपना पुराना हो गया है। लेकिन सरकार द्वारा हर 2-4 वर्षों पर स्कूल में सिलेबस बदल दिया, पुस्तकें बदल दी जाती है, भाई बहुत पुरानी हो गई। कभी आपने सुना फिर भागवत जी पुराना ग्रंथ को बदल दिया जाए, दूसरा भाग रचना किया जाए? हम तो नहीं सुने, हमने सुने। गीता पुराना हो गया बदल दीजिए, रामायण पुराना हो गया बदल दीजिए, हमने सुने। हमारी जितनी पहुंच है उतना उस महत्व को, तात्पर्य को, ज्ञान को जानते हैं। तो जो अपने तो किताब के रूप में पुराना हो गया, ग्रंथ के रूप में पुराना हो गया, शास्त्र में पुराना हो गया होगा, पढ़ने वाले को नई प्रेरणा देता हो, नई सोच देता हो, नई ज्ञान देता हो, उसी का नाम क्या है? ऐसे व्यास महाराज ने पुराणों की रचना की। फिर भी मन में शांति नहीं मिली। एक दिन यहां तक हुआ कि व्यास महाराज अशांत हो और व्यास का व्यास जी आप दुखी हैं, हमारे मन में उदासी होती है, हमारे मन में दुख होता है। हमने जो भीतर से इच्छाएं की, हम जो ने चाहना किया, अगर उसके अनुकूल नहीं होता है तो हमारे मन में अशांति होती है। एक व्यक्ति ने पूछा कि महात्मा जी मन की शांति के लिए क्या होता है? देखिए भाई, शांति का उपाय यही है कि जो आप मन में अरमान को, इच्छा की, जो कारक हो, मंगल कारक हो, ऐसे जो करने वाला हो वही मंत्री है। ऐसा मंत्रणा देने वाला जो है वही क्या है? वही मंत्री है। एक मंत्री जी भी अच्छे थे। मंत्री जी में एक दोस्त था, इसी बातों में भगवान से जोड़ करके अवस्कार में रहते थे। और बिना अपराध के मंत्री जी को जेल में बंद कर दिया गया। राजा कहा तुम्हें कह दिया कि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। मंत्री जी जेल में गए। जेल में जब गए तो वहां भी बात कि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। जेल में पूछा साहब इसमें क्या ठीक किया गया? बिना गुनाह के, बिना अपराध के आपको जेल में बंद कर दिया गया। ऐसे ही तो पशुओं को चाहते थे, ऐसे ही नर पशु को चाहते थे। ले गया लोग अपने चोरों के राजा के पास। महाराज आपने भद्रकाली के लिए मनोती किया था बहुत दिनों से कि कोई अगर हमको कोई संतान होगा, पुत्र होगा, तो एक नर पशु का बलि करूंगा। आज भगवती जी वाला बलि मांग दिया है कि क्या मांग रहे हैं? ये दुनिया को तो देते, ऐसा मत कीजिए। प्रसन्न हो यही होना चाहिए। किसी एक काल होगा, कोई एक समय होगा जो अचानक किसी ऐसे लोगों द्वारा हिंसा का प्रचार कर दिया गया होगा। अहिंसा, जहाँ हिंसा है तो धर्म नहीं हो सकता है, और जहाँ धर्म है तो हिंसा नहीं हो सकता है। एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि धर्म का मतलब ही होता है जिनको धरने के बाद
जिनको पकड़ने के बाद, जिनको मानने के बाद, जिनको सुनने के बाद, जिनको समझने के बाद डूब जाए धर्म है। नवरात्र में 9 दिन अपना फास्ट रह गया, अब आज मेरी सब कुछ होगा, एक आंख खड़ा है, एक ऐसा व्रत है, हर साल छठ करेंगे, छठ के बाद वही हाल जो पहले थे, एक कौन सा छठ? ऐसा नहीं होना चाहिए। सही मायने में व्रत का मतलब होता है, व्रत माने क्या होता है? प्रतिज्ञा। व्रत माने प्रतिज्ञा, व्रत माने संकल्प। आपको उसको जीवन में अपनाना, किसी का नाम करना। जैसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, कुछ शराबी आदमी हो, दिन भर रात भर शराब पीता होगा, आकर उसका पुत्र कहीं अपना शराब पीने लगता है, कैसा लगता है उसका? बताइए कैसा लगता है? मेरा महात्मा जी ऐसे बात देती, मेरा बेटा बिगड़ गया। अपने बारे में बड़े बात नहीं करता है, लेकिन बेटा के बिगड़ने के साथ कितना बिगड़ करता है, इसे मालूम होगा तो सबसे पहले अपना बेटा बेटी को हत्या करता है, भले वो करता है, लेकिन नहीं चाहता है कि हमारा परिवार सब हो यही करना। जो हमारे लोगों के लिए, हमारे लिए प्रतिकूल हो, वो दूसरे के साथ भी व्यवहार नहीं करना, इसका नाम क्या है? तीसरा उदाहरण में कोई कितना भी बेईमान आदमी हो, जिला का बेईमान उसका नाम हो, गांव के बेईमान नहीं। धर्म पड़ता है एक धर्म न तो अन्यथा वो सब अपने आप करता, इस अधिक अपने आप समाज में परिणत होने का प्रेरणा देता। तो जो व्यवहार, जो आचरण, जो कर्म आपके और आप लोगों के लिए विपरीत, निंदनीय, अपमानजनक हो, कष्टकारक हो, वो दूसरे के साथ भी न करे। एक और उदाहरण दें, कहीं जा रहे हो रास्ते में, किसी कारण से पत्थर से रोड़ा से कहीं आपका कितना कष्ट होता है, उनका पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत उसी तरीका से है कि सब कुछ करते हैं, लेकिन करने के बाद भी कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता है। इसलिए मानव जीवन में ऐसे नीतिकारों ने कहा, जहां दया नहीं वो धर्म नहीं, जहां दया नहीं वो धर्म नहीं, जहां सत्य नहीं वो धर्म नहीं, जहां परोपकार नहीं वो धर्म नहीं, जहां मानवता नहीं वो धर्म नहीं। वो ठीक समझने में भले परेशानी होती हो, लेकिन जो करते हैं सोचे करते हैं। अब चोरों के सरदार ने एक मनौती किया था कि हे भद्रकाली, अगर हमारा बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, नहीं पुत्र होता था बहुत दिनों तक, और हो जाएगा तो एक नर पशु का मैं बलि दूंगा, मैंने मनुष्य का बलि नहीं करूंगा। दुनिया के लोग पशु का बलि करते हैं, हम नर पशु का बलि करेंगे। पुत्र तो उसको समय से हो गया, और मनौती माना कि हमारे मनौती के कारण हुआ है, अब हमें नर पशु का बलि देना चाहिए। अब जो होने लगा नर पशु को मिल ही नहीं रहा, संयोग से वही राजा जी कौन जो मंत्री विजय लोगों कर लिए थे, हमले कर गए थे, वो राजा जी को पकड़ लिया लोगों ने, खाता खाता सुंदर भाई नहीं राजा पकड़ करके ले गया चोरों के सरदार का महाराज। बहुत दिनों से प्रतीक्षा में थे, पूजाएं हैं, उनसे सब जितना रुपया का हिसाब में रुपया करते हैं, सुंदर रूप बनवा करके जो जैसा हो, और वो अपने देवी देवता जिसको विनती करके चढ़ा दीजिए। श्रेष्ठ पूजा बताया गया है, फिर भाव विक्षति देवता, देवता भाव से, भावना से, श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, न कि आप इस तरह से इन विषम परिस्थितियों से कामसिक भीड़ से प्रसन्न होते हैं। और तीन राजा साहब को स्नान कराया गया, कपड़ा ऐसा होगा जी, बाजार में आप जाते हैं तो जो होते हैं कि सब्जी अच्छा है, फल अच्छा है, सारा फल होते हैं अपने आप में, अब हमारा शरीर आपका सड़ गया, ये सारा फल हो गया, सारा सब्जी हो गया, सारा दुनिया को जवाब दे दिए, अब तो धर्म की तरफ चले हैं। धर्म से मत लीजिए, तदेव सुजम तदेव भगम चरम तदेव। जब शरीर स्वस्थ रहे तब अच्छे कर्म कीजिए, याद रखिए। तो ही दुनिया की कृपा भगवान ने हमारे ऊपर किया। अच्छा
कैसे महाराज समझा दीजिए हमको। कैसे बताइए कि अगर हमको आप जेल में नहीं बंद किए होते, कैसा हो सकता था? मैं आपके साथ नहीं रहता, मैं साथ रहता, मुझे साथ रहता था। आप और हम दोनों आदमी साथ रहते, दोनों आदमी पकड़ लिए जाते, आपको तो खंडित समझ करके छोड़ दिया गया और हमको पूरा पंडित समझ कर हमारा कदर पड़ जाता। जीवन के अंतिम क्षण तक, जीवन के अंतिम पल तक हमेशा संघर्ष करते रहता है। संघर्ष ही हमारे जीवन का काम है, संघर्ष ही हमारे जीवन की सफलता है, संघर्ष ही हमारे जीवन का सब कुछ प्राप्त कराने वाला होता है। अतः जीवन के अंतिम क्षण और अंतिम पल तक ले अपने उद्देश्यों को लेकर के कभी भी संघर्ष, पुरुषार्थ का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। वो संघर्ष का परिणाम होता है कि एक न एक दिन हमारी असफलता मुकाम तक करना चाहिए। असफल व्यक्ति को हमेशा हमारे जीवन में असफलता न आवे, ऐसी नौबत न आवे, इसलिए हमेशा संयम, सुरक्षित और विवेक से अपने कर्मों को करना चाहिए। ऐसे हमारे नारद महाराज ने व्यास जी को संदेश दिया। तो बस उसी के साथ मैं, इसी वाणी के साथ मैं वाणी को निवेदन कर रहा हूँ। एक बार भगवान का नाम ले, आगे परमात्मा की जैसे श्रीमन्नारायण ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण सुमुखाद निर्जायत श्री सुते लक्ष्मी सुभद्रया बहुरात्रे आश्रे क्षत्राणि रूपो श्रियो विराता